सबसे पहले ये समझे कि भैरव जी है कौन। तो भैरव शंकर रूपिणम, ये शास्त्र का कथन है। अर्थात जो शिव हैं वो भैरव, जो भैरव हैं वो शिव, दोनों में भेद ना करे। अब इनकी साधना कब करें? तो रात्रि में कीजिए 10 बजे से, तुरंत फलदायी होगा। इनका जो बीज मंत्र है वो है भर्म। इसका यदि आप 10 माला जाप करते हैं रात्रि में 10 बजे से, सिर्फ 7 दिन में ही प्रभावशाली होगा। यदि भयंकर शत्रु हो जो आपको बार बार सताता हो, तो शत्रुओं बाधा में आपको दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जपिए, तुरंत प्रभावशाली होगा। और यदि आपका धन की श्रेष्ठता में धन की मार्ग रुका हुआ है, तो इसके लिए पश्चिम दिशा में इनका जाप कीजिए। भैरव की कृपा पाना चाहते हैं, दर्शन पाना चाहते हैं, उत्तर दिशा की ओर मुख करके जपिए। दूसरा मंत्र जो है ओम भर्म काल भैरवाय फट, इन मंत्र का जाप करके आप भैरव जी का दर्शन, साक्षात कृपा पा सकते हैं। और जो अनावश्यक रूप से भय हों, जैसे अग्नि से, जल से, अब डूब जाऊंगा, गिर जाऊंगा, भूत हैं, प्रेत हैं, नकारात्मकता शक्ति, इन सब से जो मुक्ति मिल जाता है ये भैरव मंत्र जपने से, आपको इन सब भय से मुक्त हो जाएंगे। फिर भय नहीं रहेगा, आपको भय नहीं सताएगा। इसलिए इनकी जो मंत्र है इनको निरंतर जप कीजिए, समस्त भय से आप मुक्त हो जाएंगे। और भैरव की जो आराधना है वो कलयुग में तुरंत फलदायी होता है। और प्रभु की जो यदि आपको स्तुति याद हो, अनेक विधि और याद हो, तो करने से और प्रभाव बढ़ जाएगा। और यदि नहीं ज्ञात हो तो भी, और इनकी प्रभाव बढ़ाने के लिए इनको जो दीपक जलाया जाता है भैरव पूजन में, एक मुखी नहीं 4 मुखी जलाइए, चतुर्मुखी, सरसों का तेल का, तुरंत प्रभावशाली होगा। आप भी कहिएगा कि कैसा यह प्रभाव कर रहा है साधना, तुरंत प्रभावी होगा। रुद्राक्ष की माला से इनका जप कीजिए। संभव हो तो अपने मस्तक पर भस्म लगाइए त्रिपुंड, जिससे साधना में और प्रभाव बढ़ जाएगा। और इनकी जो आराधना है उस दीपक में यदि लौंग डाला जाए तो भैरव जी इनसे अधिक प्रसन्न होते हैं। और इनकी जो पूजन है, इसमें यदि आप काला वस्त्र धारण करके पूजन करें तो और प्रभाव बढ़ जाएगा। और साधना में देखिए, साधना में ऐसा नहीं है कि आप वस्त्र बदलने से, माला बदलने से साधना नहीं होगा, होगा, प्रभाव उसमें कम रहेगा। बढ़ाने से प्रभाव तीक्ष्णता बढ़ेगा। और प्रभु की जो दर्शन है वो बिंब रूप में, छाया रूप में साधकों को, भक्तों को दर्शन मिलता है, ये परम सत्य है। और इनकी दर्शन मिलकर आपको 3, 4, 5 सिद्धियां जो है, गोपनीय सिद्धियां भी मिलता है। और अभिचार कर्म की जो सिद्धियां हैं, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, ये सब भी प्रभु प्रदान कर देते हैं। तो इनकी मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अभी के जितने मनुष्य हैं, प्रत्येक मनुष्य में किसी न किसी प्रकार का भय तो है ही, भय तो सर्वत्र है। कलयुग में कहाँ भय नहीं है। इसलिए भैरव मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए और भैरव कृपा को अवश्य पाना चाहिए। और भर्म बीज मंत्र जो है ये एक भैरव जी का नहीं है, 64 भैरवों का ये मंत्र है। दीर्घ स्वर में इनका उच्चारण करना चाहिए, भर्म, इस प्रकार से। इनसे समस्त भैरव का कृपा मिलता है। उन्मत्त भैरव, भीषण भैरव, क्रोध भैरव, मतंग भैरव, समस्त भैरव का कृपा ब्रह्म मंत्र से मिलता है। इनकी आप जाप कीजिए और ध्यानपूर्वक आपका जो फल है, कृपा है, वो मिल जाएगा। और इनकी आराधना आप निष्ठापूर्वक कीजिए, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिए, तुरंत प्रभावशाली होगा। और आप इनको प्रसाद भी चढ़ा सकते हैं। ये वैदिक नियम हम बता रहे हैं। और नियम को तीक्ष्णता में बढ़ाने से कई लोग तो मांस का प्रयोग करते हैं, मदिरा का प्रयोग करते हैं। हाँ, इनकी साधना में चढ़ाया जाता है, पर जो वैष्णव मत से हैं, अलग हैं, उनके लिए ऐसा नहीं करना चाहिए। और साधकों के लिए तो मंत्र जाप से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि जो मंत्र